सृजन अभियान के तहत जिले में चल रही गतिविधियों के बीच बाड़मेर कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आई है। रविवार को जिला संगठन को लेकर 2 समांतर बैठकें आयोजित होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई। एक और बाड़मेर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश से आए पार्टी पर्यवेक्षक मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में अलग बैठक कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मेवाराम जैन का गुट अशोक गहलोत समर्थक का माना जाता है, जबकि ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में हरीश चौधरी समर्थक कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक रही है। तो दोनों गुटों ने अपने अपने समर्थकों की उपस्थिति से शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के ट्रेन में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश की है। देखिए, जो कुछ मतभेद जो विधानसभा चुनाव के समय में जो हो गए थे और जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो सबकी मंशा है कि ये आपसी जो टकराव है उसको समाप्त किया जाए। तो सबकी एक राय है, सब एक मंच में आने को तैयार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं का दबाव है, क्योंकि जो विपरीत परिणाम जब आते हैं तो उसको भुगतना जो है वो आम कार्यकर्ता को पड़ता है, पब्लिक को पड़ता है। तो अब सबकी एक सहमति बन रही है और इसीलिए सब चाह भी रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है एक सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति जो बने, जो सबको लेकर चले और सब एकजुट होकर फिर काम करेंगे। सर, आज देखने को मिला कि एक आपके कांग्रेस की अधिकृत जो बैठक थी वो एक जगह पे थी, लेकिन दूसरी जगह और बैठक हुई। ये अपने आप में कहीं न कहीं फूट नजर नहीं आती? नहीं, हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि चूँकि शहर और आपकी ग्रामीण कमेटी जो है दो अलग अलग है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बैठक वहाँ पे कर ली जाए और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उनसे मिलने का जो है वो क्या नाम से इस सर्किट हाउस में तय किया गया था। उसी के अनुसार ये बैठकें हुई है। अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। तो अमित शाह जयपुर में आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सीतापुरा स्थित जेसीसी में पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बिल्कुल, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मंच एवं तकनीकी सेटअप, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, अतिथि प्रोटोकॉल की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण, समन्वय और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। तो आज 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर दौरे पर रहेंगे। करीब 12:15 बजे केंद्रीय मंत्री का प्रस्थान कार्यक्रम है और इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले वो 10:45 के बीच झंडा वंदन और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 11:30 से 12 बजे तक अतिथियों का प्रदर्शनी भ्रमण होगा। मीडिया और फोटोग्राफिक सत्र भी रखा गया है। माननीय गृह मंत्री जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा आपको जानकारी है। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए आए थे और सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं ज़ोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, सफल, सुरक्षित कार्यक्रम यहां पर हो सके। अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएँ और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े। रोशन, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है, किस तरह की तैयारियां की गई है उनके आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, आज जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है वो जयपुर दौरे पर आने वाले हैं। करीब 11:40 के ऊपर बीएसएफ के विशेष विमान से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट आएंगे। यहाँ पर करीब मुख्यमंत्री उन्हें जो है वो रिसीव करेंगे। इसके बाद में 11:55 के ऊपर वो एयरपोर्ट से जो सीतापुरा स्थित जेईसीसी है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर,
इसके लिए रवाना होंगे। यहाँ से 12 बजे से लेकर करीब 1.5 घंटे वो यहाँ पर उनका जो रुकने का कार्यक्रम है, करीब 1:30 बजे तक वो है सीतापुरा स्थित JECC में यहाँ पर जो ठहरेंगे। 2 बजे वो है जयपुर एयरपोर्ट आ जाएंगे। करीब 2:10 के ऊपर जो है अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट से जो है उनका जो विमान है वो टेक ऑफ करेगा। इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित ये जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करेंगे। ये जो प्रदर्शनी है करीब 6 दिन जो है वो चलने वाली है। इसके उद्घाटन के बाद में अमित शाह है उनका जो है संबोधन होगा, मुख्यमंत्री का जो है संबोधन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव प्रकाश शर्मा सहित तमाम जो कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री, जो राज्य मंत्री, स्टेट के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो कहा जा सकता है कि जो समिट है उसके जो निवेश है उनके प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दी जाएगी। इसमें कई लाख करोड़ रुपए के जो कार्य है उनकी भी जो है वो प्रदेशवासियों को जो है वो सौगात दी जाएगी, चाहे दूध सब्सिडी हो या फिर कहा जा सकता है कि जो PM जो सूर्य घर जो बिजली योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का जो रजिस्ट्रेशन है उसका शुभारंभ किया जाएगा। पुलिस महकमे को FSL के लिए वाहनों की जो है वो सौगात मिलेगी। महिला सुरक्षा संबंधी जो पेट्रोलिंग यूनिट के तहत जो स्कूटी है उनका वितरण किया जाएगा। और साथ ही साथ कई एम्बुलेंस और कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए के जो चाहे विकास कार्य हो या फिर जो योजनाओं की जो सौगात हो, इस दौरान केंद्रीय गृह सहकारिता जो मंत्री है अमित शाह जो है वो प्रदेश को सौगात देंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है कई मायनों में अहम और जो है वो व्यस्त रहने वाला है। बिल्कुल रोशन, और इसके साथ ही देखिए किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई। फिलहाल आपका चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है और इस बीच वो 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। विदेशी ऐप कंपनियों के बढ़ते किरायों और ड्राइवरों की घटती कमाई के बीच जयपुर के टैक्सी चालकों ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो लोकल फॉर वोकल की मिसाल बन सकता है। और अब ये ड्राइवर खुद अपना ऐप चलाएंगे जहां ना सर्ज प्राइस होगा और ना ही कमीशन का बोझ। लेकिन इस लोकल ऐप को सड़क पर उतरने से पहले अब चाहिए सरकारी मंजूरी। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर समेत बड़े शहरों में ज्यादातर लोग टैक्सी ऐप के जरिए सफर करते हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है या ट्रैफिक बढ़ता है तो किराया भी आसमान छूने लगता है। विदेशी कंपनियों की इसी मनमानी से निजात दिलाने के लिए जयपुर के 4000 से ज्यादा टैक्सी चालकों ने KTS नाम से ऐप तैयार किया है। सभी ड्राइवरों की जो समस्या आ रही थी, जो कस्टमरों की लगातार, हमारी माताओं बहनों की भी बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही थी, उनका हमने एक उपाय, देखा जाए तो एक सॉल्यूशन इस तरह निकाला कि हमने खुद ने जयपुर की लोकल प्राइवेट कंपनी KTS कैब के नाम से जयपुर के अंदर लॉन्च की है, जो ट्रायल पर चल रही है और बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी। हालांकि इस नई पहल के सामने अभी एक कानूनी अड़चन है। परिवहन विभाग का कहना है कि बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के कैब सर्विस संचालित नहीं की जा सकती। ये लाइसेंस केंद्र सरकार की मंजूरी से ही दिया जा सकता है और राज्यों को अभी नीति अपनाना बाकी है। अभी जो जयपुर में आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं लिया है। पहले उनको मुख्यालय से एग्रीगेटर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही इनका संचालन संभव हो पाएगा। कि एग्रीगेटर पॉलिसी सेंटर की थी, स्टेट ने आज तक वो अडोप्ट नहीं की है। जिस दिन स्टेट इसको अडोप्ट कर लेगा उस दिन से किराया कंट्रोल होगा। तो ये मुख्यालय स्तर पर इस पर गहन चर्चा भी हो चुकी है। शायद वो कभी भी इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं और जिस दिन निर्णय लेंगे तो जयपुर की 40 लाख जनता को इससे फायदा होगा। फिलहाल KTS कैब ने बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब उन्हें एग्रीगेटर लाइसेंस का इंतजार है। अगर ये लाइसेंस मिल जाता है तो ये मॉडल पूरे देश में निजी कंपनियों की मनमानी को चुनौती दे सकता है। अगर जयपुर में ये पहल सफल रही तो देश भर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ये एक मॉडल बन सकती है। अब देखना ये है कि KTS कैब को सरकारी हरी झंडी कब मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।
और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।